हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एज यू नो, DSSB के द्वारा पीजीटी की पोस्ट फॉर वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB पीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन के बारे में, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के होने के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं आफ्टर जो सिलेक्शन है उसके बाद भी। इसके अलावा हम बात करेंगे पे लेवल यहाँ पर क्या रहने वाला है इस वैकेंसीज़ के लिए, एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो कितनी यहाँ पर रिलीज की गई हैं फॉर पीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट। गाइज, यहाँ पर आप देख पाएंगे नेम ऑफ पोस्ट है पीजीटी टीचर कॉमर्स मेल और फीमेल और पीजीटी कॉमर्स टीचर, जिसका पोस्ट कोड है 830/24। नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो ये है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ न्यू दिल्ली। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर मेल कैंडिडेट्स निकाली गई हैं 32। अब यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है दो तरह से, एसेंशियल और डिज़ायरेबल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे क्या कुछ मांगी गई है। पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आपका मास्टर डिग्री है इन कॉमर्स फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो यहाँ पर आपसे मास्टर डिग्री मांगी गई है कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए कंप्लीट जो फाइनल डिग्री है उसमें। इसके अलावा अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो वहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम आपका 50% मार्क्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए। सबसे पहली जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपसे पीजी की डिग्री मांगी गई है इकोनॉमिक्स में। सेकेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है, ये जो बीएड की डिग्री है इसका नॉर्मल टेन्योर होता है 2 वर्ष यानी कि 2 साल की ये होती है। अगर हम बात करें आपके पास ये नहीं है तब आपके पास दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है, डेट इज़ बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड। ये जो कोर्स है वो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाया गया है, जिसमें आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये बीए और बीएड या फिर बीएससी और बीएड का। अगर आपके पास बीएड नहीं है तब आपके पास ये कोर्स होना अनिवार्य है। इसके बाद अगर आपके पास ये कोर्स भी नहीं है तब आप 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड कोर्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका जो है बीएड और एमएड एक साथ कराया जाता है। अलग अलग करेंगे तो आपका ये 4 साल में होगा, 2-2 साल का टेन्योर होता है इस कोर्स का। अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो 3 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के फॉर्म में 2 पॉइंट है। पहला आपका पीजी डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, अगर आपके पास ये है तब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर बीएड की डिग्री है, बीएड नहीं है तो बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड भी चलेगा, और वो भी नहीं है तो आपके पास बीएड और एमएड का इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपसे नील मांगी गई है, मतलब कि कोई भी आपके पास यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की मांग नहीं की गई है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 2 तरह से एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा हुआ है, एसेंशियल और डिज़ायरेबल, और दोनों ही तरह का यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, चाहे वो एसेंशियल हो या फिर डिज़ायरेबल। पे स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो पे स्केल है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल आपका 8 रहने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी बेसिक पे बनने वाली है 47,600 रुपये स्टार्टिंग से 1,51,100 अंत तक। तो यहाँ पर आपका जो ये है ये बेसिक पे दिया हुआ है। पहले आपको 47,600 रुपये बेसिक पे दिया जाएगा, जिस पर आपको कई सारे भत्ते दिए जाएंगे, एचआरए डीए टीपीटीए और अन्य सभी भत्ते। इनको मिलाकर आपकी जो फर्स्ट सैलरी रहने वाली है वो लगभग 17,000 रुपये से ऊपर आपकी सैलरी बन के आएगी। अगर हम बात करें इस पोस्ट की कैटेगरी की तो ये पोस्ट कैटेगरी ग्रुप बी में आती है और जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आती है। नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गैजेटेड पोस्ट रहने वाली है। वहीं अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, एज लिमिट आपकी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स होनी चाहिए। DSSB पीजीटी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म में एज लिमिट रखी गई है इस बार वो घटाकर 30 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा रिलैक्सेबल है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं दिल्ली स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए तो उनके लिए अलग से जो है ये रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यूआर को कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, जबकि अन्य कैटेगरीज हैं उनको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है, जिसके बारे में कैटेगरी वाइज टैबलेट फॉर्म में हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। अगर आप दिल्ली स्टेट के निवासी हैं तब आपको कुछ इस तरह से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर्म फिल करने में। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तब आपको 5 साल का जो रिलैक्सेशन है एज में वो दिया जा रहा है। अगर आप OBC अभ्यर्थी हैं दिल्ली स्टेट के तो 3 साल का। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं UR और EWS से दिल्ली स्टेट के तब आपको 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। वहीं अगर आप PWD कैंडिडेट हैं SC और ST से तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट हैं OBC से तो यहाँ पर 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप दिल्ली से अदर
स्टेट के निवासी हैं तब आपको यहाँ पर दिल्ली में जनरल में काउंट किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, तब उनके लिए एक यहाँ पर कंडीशन है कि उनकी रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट होने चाहिए पहला तो वो, और उनकी एटलीस्ट 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, तभी उनको ग्रुप बी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप टू 5 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनमें होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या सिविलियन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स ऑटोनोमस लोकल बॉडीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। नाउ अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी नॉन गजेटेड के लिए, तो इनके लिए जो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स है वो दिया हुआ है, जिसकी मैक्सिमम एज जो है वो 55 ईयर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब यदि हम बात करें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की ऑफ सेम डिपार्टमेंट, तो उनको भी यहाँ पर 5 ईयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा एज अ वन टाइम मेजर। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें पीजीटी कॉमर्स से फीमेल में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो इनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 5। तो आई होप आपको ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट यहाँ पर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियोस है वो चैनल पर पड़ी हुई हैं, उनको जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।